गोड्डा लोकसभा सीट की बात कर ले, निशिकांत दुबे बीजेपी से इस बार चौका लगाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, तो दूसरी तरफ प्रदीप यादव यानी कि निशिकांत दुबे के जानी दुश्मन माने जाते हैं। दोनों के बीच में कांटे की टक्कर पिछले 3 चुनावों में कमल खिला है, तो गोड्डा में इस बार कौन, ये सवाल हमारा भी है और आपका भी रहेगा। बीजेपी का गढ़ माना जाता है गोड्डा लोकसभा सीट। गोड्डा में इस बार जातीय राजनीति का भी असली दम दिखेगा, क्योंकि अभिषेक आनंद झा भी इस बार चुनावी मैदान में है। गोड्डा की हम बात करें, निशिकांत दुबे प्रदीप यादव के बीच में कांटे की टक्कर, ऐसे में हमारे 2 सहयोगी बने हुए हैं गोड्डा लोकसभा सीट पर बात करने के। सबसे पहले मैं सवाल अवंतिका से लेना चाहूंगी। अवंतिका, 2 जाने दुश्मन माने जाते हैं निशिकांत दुबे और प्रदीप यादव, इसको कैसे देखती हैं? क्योंकि प्रदीप यादव की बात करें तो 2 बार जेवीएम से चुनाव लड़े, लेकिन दोनों बार निशिकांत दुबे के हाथों ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार कांग्रेस लोकसभा कांग्रेस से वो लड़ रहे हैं टिकट पर, तो क्या लग रहा है, क्या अपनी प्रतिष्ठा को बचा पाएंगे प्रदीप यादव? जी बिल्कुल अंकिता, आपने सही कहा। अगर हम निशिकांत दुबे की बात करें तो मैं सबसे पहले बता दूं कि गोड्डा लोकसभा सीट भी जो है एक हॉट सीट की गिनती में आता है, और 2009, 2014 और 2019 की बात करें तो इन तीनों सालों में जो है निशिकांत दुबे ने हैट्रिक मारी है, और वो मतलब 2019 की बात करें तो 6000 के मतों से उन्होंने जीता था, और अगर उसके बाद की बात करें तो उन्होंने हैट्रिक लगाई है और लगातार जो है वो चुनाव जीतते आ रहे हैं वहां पर। और एक तरफ मैं बता दूं कि गोड्डा को कहीं ना कहीं बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। और प्रदीप यादव की अगर हम बात कर ले तो प्रदीप यादव ने उनके सामने खड़े हुए हैं, पहले वहां से दीपिका पांडे को टिकट देने की बात कही गई थी, लेकिन दीपिका पांडे का टिकट काट कर दीपिका पांडे का टिकट काट कर वहां पर प्रदीप यादव को दिया गया। प्रदीप यादव जो वहां से खड़े हुए थे वो 4 बार जो है वहां से चुनाव हार चुके हैं। तो क्या लगता है कि क्योंकि निर्दलीय की बात करें तो निर्दलीय भी जो है वहां से अभिषेक आनंद झा खड़े हुए हैं, लेकिन उनका जो उनको मत जाएगा वो पांडाओं की तरफ से जाएगा। तो कहीं ना कहीं निशिकांत दुबे जो है प्रदीप यादव के लिए कड़ी चुनौती और कड़ी टक्कर है वो। देखिए, बिल्कुल अवंतिका, आपने बिल्कुल सही कहा। हम आपके पास भी अनिकेत आना चाहेंगे, लेकिन अगर हम बात करें तो रांची से हमारे साथ लगातार पैनल गेस्ट भी बने हुए हैं तमाम चीजों पे चर्चा करने के लिए। क्या कुछ आखिर झारखंड की बात कर ले, 14 लोकसभा सीट है, 14 लोकसभा सीट में अपने आप में टक्कर है, और अपने सर्वे में भी हमने आपको दिखाया कि 11 सीट जो है वो बीजेपी के पाले में जाने वाली है, 1 कांग्रेस के पास, 1 आजसू के पास, तो 1 कांग्रेस के पास। तो हमारे साथ पैनल गेस्ट में बीजेपी नेता प्रदीप सिन्हा हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करेंगे। प्रदीप जी, देखिए हमारा सर्वे कह रहा है कि 11 सीट आपके पाले में जाने वाली, 1 आजसू, 1 कांग्रेस, तो 1 जेएमएम, इसे किस तरीके से देखते हैं? इसका आकलन क्या है? आखिर जो 2 सीटें आपके हाथ से जा रही हैं आजसू के अलावा, आखिर वहां पे आप लोगों से क्या कमी हुई है? देखिए, मैं जब तक चुनाव परिणाम नहीं आ जाते हैं, मैं समझता हूं कि इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। अब भी हम यही मान के चल रहे हैं कि 14 सीटों पर हमारी तैयारी थी, और 14 के 14 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगी। और 12 सीटें जब हम पिछली बार जीते थे तो 2 सीटों में जो हमारी कहीं थोड़ी बहुत कमी रह गई थी, इस चुनाव के पहले से ही हमने वहां तैयारियां शुरू की। हमारे नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत की और पूरा समय दिया है क्षेत्र में, और जनता से संपर्क साधने में हमने कोई कमी नहीं रखी। तो इस बार पूरा विश्वास है कि क्षेत्र की जनता भी समझेगी कि विगत 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो काम हुए वो देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, देश को गति देने के लिए और देश को विकसित राष्ट्र बनाने के जो लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं 2047 तक, उस दिशा में एक कदम उठाया गया है। देखिए प्रदीप सिन्हा जी, मेरा आपसे एक सवाल जरूर रहेगा, क्योंकि अगर हम बात करें तो बीजेपी से अशोक बड़ाइक जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने घुसपैठ का मुद्दा उठाया, उसी से मेरा जुड़ा आपसे एक सवाल रहेगा। संथाल परगना में 3 सीटों पर चुनाव हुआ, लेकिन संथाल परगना को लेकर ये सवाल उठते हैं कि घुसपैठ ज्यादा हो रहा है, आदिवासी की जो संख्या है, क्योंकि देखिए झारखंड की पहचान ही आदिवासी बहुल्य को लेकर है। ऐसे में संथाल परगना में ये बात कही जाती है प्रदीप जी कि संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या घट रही है तो मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है। ऐसे में कल की हम बात कर ले तो आप ही लोग के जो झारखंड प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उनका बयान सामने आया था कि 4 जून के बाद झारखंड की भूमि पर ना घुसपैठ होगा ना लूट, यानी कि आप ही के नेता झारखंड प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ये मान रहे हैं कि घुसपैठ हो रहा है। तो मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, क्या केंद्र के क्षेत्राधिकार में ये होता है तो आप लोग मान रहे हैं कि मतलब बांग्लादेश से घुसपैठ हो रहा है? नहीं, घुसपैठ तो बड़े पैमाने पर हुआ, आदत पुरानी लगी। मेरी आवाज आप तक आ जा रही है प्रदीप जी? भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई जी, आपकी आवाज तो आ रही है, लेकिन आवाज इको भी हो रहा है।
जी प्रदीप जी, हम चाहेंगे कि आप अपनी बात को कंटिन्यू करें, आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। जी, मैं ये कह रहा हूं कि घुसपैठ कोई आज का मुद्दा नहीं है, ये वर्षों पुराने मुद्दे हैं। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि असम में भी जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हुई, कई जिलों का बिल्कुल जनसांख्यिकी संतुलन जो है मुस्लिम बहुल हो गया और कई सीटें जो है मुस्लिमों के कब्जे में चली गई। तो वहां पर जिस तरह से इन लोगों ने आदिवासियों की जमीन पर कब्जा किया, उनकी बहू बेटियों के साथ अत्याचार किया, उनकी जमीनें अपने नाम लिखवा ली, वो कमोबेश वही तरीका इन लोगों ने साहेबगंज, पाकुड़ और जो सीमावर्ती इलाके हैं जो संथाल परगना के, वहां भी बांग्लादेश घुसपैठियों ने इसी तरीके का एक्सपेरिमेंट किया। और आप देखेंगे कि इनका ट्रेंड एक ही तरह का होता है कि अब आदिवासी की बहू बेटियों को अपने प्रेम जाल में फंसाओ, शादी करो उनसे, फिर उसके द्वारा जिस तरह से राजनीतिक वर्चस्व की कवायद शुरू की जाती है, उसके अलावे उनकी जमीन पर जो कब्जा किया जाता है। तो आज अगर ये प्रश्न उठता है कि आदिवासियों की संख्या घट रही है, तो निश्चित रूप से एक गंभीर विषय जिस पर सोचने की आवश्यकता है कि आखिर आदिवासी कहां गए। कोई जमीन में तो चले नहीं गए, जमीन के नीचे उनका कन्वर्सन जिस तरह से हुआ है, यह प्रमुख मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी उठाते रही है। और जो लोग अपने आप को आदिवासी के शुभचिंतक होने का दावा करते हैं, उनकी चुप्पी इस मसले पर मैं समझता हूं बहुत ही चिंताजनक है। उनको भी यह सोचना चाहिए कि आखिर आदिवासियों का कन्वर्सन करके मुसलमानों को क्या मिल रहा है। तो उनको जवाब मिलेगा कि उनकी जमीनें हथियाई जा रही हैं, बहु बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इको ठीक करवाइए, बहुत इको हो रहा है, आवाज बोल नहीं पा रहा हूं सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे में हमारे साथ और पैनल गेस्ट बने हुए हैं। हमारी सहयोगी अवंतिका को मैं ओवर टू करना चाहूंगी कि वो भी बटर सिंह देओल जी जेवीएम नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे सवाल ले। जी बिल्कुल बटर सिंह जी, लगातार जो है